चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत की। ये प्रतिशत का यानी परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई बिहार से सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग परसेंटेज के यानी प्रतिशत के बेसिक चीज़ों को जाने थे। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज का। उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे हम लोग पहले दिन पढ़े थे, जैसे अगर देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है यानी प्रतिशत को बट्टा में बदलना है, तो हम लोग क्या करते थे। प्रतिशत को अगर बट्टा में बदलना है यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम लोग क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे यानी 100 से भाग करते थे। तो देखिए प्रतिशत से हम लोग ये प्रतिशत है, प्रतिशत से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट्टे की ओर, यानी परसेंटेज से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फ्रैक्शन की ओर जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते थे, देखिए 100 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्या रहे हैं, 100 से डिवाइड यानी 100 से भाग करते थे। अगर हम लोग फ्रैक्शन से प्रतिशत की ओर यानी बट्टा से प्रतिशत की ओर आ रहे हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, बट्टा से प्रतिशत में आते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे दे दिया 10%, 10% का अगर 10% को हम बट्टे में बदले यानी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदले तो क्या होगा। देखिए तो 10% का मतलब होता है यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100। किसी भी चीज़ अगर 1% है तो 1 बटा में क्या होगा, 100 होगा। 2 है तो 2 बटा में 100 होगा। 3 है तो 3 बटा में 100 होगा। 4 है तो 4 बटा में 100 होगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज से बट्टा की ओर जाते हैं। जैसे देखिए 10 का 10 दाई में 100, तो 1 0 से ये 1 0 कट जा रहा है। देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है, 1/10, तो 1/10। इसी की वजह से हम लोग कर लेंगे, देखिए 2, देखिए 2, इसीलिए हम लोग कर लेंगे 20% का। अगर 20% के बदलेंगे हम लोग तो क्या होगा, 20/100 होगा। 20/100, 20 से 20, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया, 2×5=10। क्या होगा, 2×5=10, 5 होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ये 20 हो गया, 20 को अगर हम लोग अगर 30 को करेंगे, देखिए 30, तो 30 बटा में क्या होगा, 30 को परसेंटेज में करेंगे तो 30 बटा में क्या होगा, 100 होगा। मतलब परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 यानी 100। तो देखिए 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, ये नहीं कटेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3/10। क्या लिख देते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 40% का हम लोग देखेंगे, अगर 40% को हम बताएंगे तो क्या होगा, 40 बटा में क्या होगा, 40 बटा में क्या होगा, 100 होगा। तो 0 से 0 काट लेंगे तो क्या होगा, और इसको भी और छोटा कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 दूने के 4, 2×5=10, क्या होगा, 2/5 होगा। 2/5, ये अगर 2/5 को अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से परसेंटेज में लाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए अगर 2/5 को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में लाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत मतलब होता है 100। 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए 20×5=100, क्या करते हैं, 20×5=100, आप 20 दूने के 40, देखिए 40 आ रहा है, फिर 40% वही आ गया है। देखिए यही करते हैं, देखिए अगर 20% तो 20% का 5 आ गया, तो 5, तो 5 अगर 5 का परसेंटेज वही होगा 100। तो मतलब परसेंटेज का मतलब यही होता है कि हम लोग परसेंटेज, ये बेसिक चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पर। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है। देखिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग को जो दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान पूछ रहा है। यदि x का 135% x का केवल है, x का 35% 140 है तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, x का मान। तो पहला क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो x का 35% क्या कर रहा है, x गुणे
35 बराबर क्या आ गया 140 हो गया ना, 140 दिया है, मतलब x का 35% 140 हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, x गुणे 35 बटा में क्या करेंगे, 35 बटा में क्या कर लेंगे बताइए, x गुणे 35 बटा में क्या कर लेंगे 100, मतलब परसेंटेज का मतलब होता है क्या होता है 35% है, तो प्रतिशत का मतलब भी होता है नीचे 100, क्या होता है नीचे होता है 100, क्योंकि 35% है ये, तो नीचे क्या होता है 100 बराबर में 140, ये होता है ना 135 बटा में 100 बराबर में 140। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब इसे हम लोग कटा लेंगे, जब आपस में कटाएंगे तो क्या होगा, आपस में जब कटाएंगे तो क्या होगा 135 का कटाएंगे तो क्या होगा, तो 35 चौके क्या होता है, अगर हम लोग कटाएंगे तो 35 चौके क्या होता है 140। देखिए 35 में गुणा करके 4 का देख लेते हैं, 3 दाएँ 35 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 5 के 20 का 0, 5 के 20 का 0 हाथ में लगा 2 और 4 3 12 13 14 140, मतलब 35 चौके क्या होगा 35 चौके 140 होगा, मतलब 4 बार में कट रहा है। अब ये 4 का नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का नीचे पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 बराबर क्या होगा 400, मतलब x बराबर क्या होगा 400। ये हम लोग का आंसर हो गया, क्या हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का 400। देखिए 400 किस ऑप्शन में है 400, ऑप्शन नंबर ए दिया है 300, ऑप्शन नंबर बी दिया है 335, ऑप्शन नंबर सी दिया है 400, ऑप्शन नंबर डी दिया है 450। तो हम लोग क्या आ रहा है 400 आ रहा है, पहला का जो आंसर होगा क्या होगा 400 होगा ना, पहला का आंसर 400 होगा। ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे, देखिए 90 का 50% का 80% कितना होगा, ये पूछ रहा है 90 का 50% का 80% कितना होगा, 90 का 50% का 80% कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन में क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए दिया है 90 का 50% का 80%, ये दिया है 90 का 50% का 80% कितना होगा। देखिए क्या कर लेंगे हम लोग 80 बटा में परसेंटेज का मतलब होता है 100, उसके बाद गुणे कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे 50 50 दिया है ना, देखिए 90 का 50% का 80% कितना होगा, उसके बाद कर लेंगे देखिए 50 बटे में क्या कर लेंगे 100, 50 बटे में 100 कर लिए, उसके बाद गुणे 90 कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणे 90 कर लेंगे, क्या करेंगे 90 कर लेंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कटा लेंगे, क्या करेंगे इसे हम लोग कटा देंगे। जब इसे हम लोग कटाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक जीरो से ये जीरो हम लोग काट लिए, मान देखिए कट गया ना, जीरो से जीरो और यहाँ पे जीरो से जीरो सब काट लिए, कितना हो गया, मतलब एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया और एक जीरो ये कट गया, तो 3 जीरो हम लोग काट लिए, यही हो ना। तो हम लोग क्या किए 90 से काट लिए, देखिए मतलब 1 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 50 गुना के 100, 50 गुना के क्या होता है, देखिए तो 50 गुना के क्या होता है 100, ये होता है ना, 90 से जीरो काट लिए, 50 गुना के क्या होता है 100 होता है, 50 गुना के 100। इससे हम लोग काटेंगे तो 4 गुना के 8 होगा, क्या होगा 4 गुना के, इससे जब हम लोग काटेंगे तो 4 गुना के 8 होगा, 4 गुना के 8 होगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए जब ये यहाँ पे अब क्या बच रहा है 9 और गुणे 4 बच रहा है, यही बच रहा है ना। तो देखिए 9 और गुणे 4, तो 9 गुणे 4 तो 9 चौके क्या होगा 36 होगा, 36 होगा। तो 36 हमारे किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 36 है, ऑप्शन नंबर बी में 30 है, ऑप्शन नंबर सी में 34 है, ऑप्शन नंबर डी में 32 है, तो 36 हमारा सही होगा। हम लोग क्या किए, देखिए सबसे पहले देखिए 80 बटा में 100 किए और 90 बटा में 100 किए, 50 बटा में 100 किए सॉरी, और मल्टीप्लाई 90 कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक जीरो से एक जीरो काट लिए ना, मतलब देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 काटे ना, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 दो बार में कट गया। अब देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब ये एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये एक जीरो से मतलब यहाँ पे एक जीरो है, ये दोनों जीरो काट लिए। अब देखिए 4 दूना के हम लोग क्या कर लिए, 4 दूना के यही 2 से 4 दूना के 8 को काट लिए, तो 4 दूना के 8 को काट लिए, तब यहाँ पे बच रहा है 4, यहाँ पे बच रहा है 9, तो 9 चौके 36, ये हमारा होगा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो करके हम लोग पूरे परसेंटेज को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।